प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप, और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। एक और मेरठ जैसा कांड। सौरभ राजपूत के बाद दिलीप यादव की मौत। पत्नी की बेवफाई में गई नए दूल्हे की जान। 5 मार्च को हुई शादी, 19 मार्च को हत्या। मेरठ के बाद अब थर्राया औरैया। मेरठ में सौरभ राजपूत की बेदर्दी से हत्या का मामला अभी थमा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के औरैया से भी ठीक वैसा ही केस सामने आया है, जिसके बारे में जिसने भी सुना वो अंदर तक थर्रा गया। 5 मार्च को ही अभी दिलीप यादव की शादी हुई थी। नई दुनिया बसाने के अभी उसने सपने देखने ही शुरू किए थे, लेकिन क्या ही पता था कि 19 मार्च को दिलीप यादव दुनिया से ही चला जाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी का दिल किसी और के पास और दिमाग दिलीप के पैसों में लगा है। मामला उत्तर प्रदेश के औरैया का है, जहां 19 तारीख को सहार थाना क्षेत्र के पलिया गांव के पास गेहूं के खेत में एक गंभीर अवस्था में घायल शख्स मिला। गंभीर रूप से घायल दिलीप यादव के बारे में जब पुलिस को जानकारी दी गई तो तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी हालत देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। 3 दिन जिंदगी और मौत से जूझते शख्स की आखिरकार जान चली गई। पुलिस ने घर वालों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। घटना को लेकर सहार थाना पुलिस और सर्विलांस पुलिस के साथ साथ एसओजी की टीम लगाई गई। सीसीटीवी खंगाले जाने लगे, तभी दिखा कि एक शख्स दिलीप को बाइक पर बैठा कर ले जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी दर कड़ी जोड़ी और पूरे कांड का पर्दाफाश हो गया। पता चला कि 22 साल के दिलीप की शादी फफून थाना क्षेत्र की रहने वाली प्रगति यादव से 5 मार्च को ही हुई थी, लेकिन प्रगति के दिल में दिलीप नहीं कोई और था, अनुराग यादव। अनुराग और प्रगति यादव एक ही गांव के रहने वाले थे और 4 साल से दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन दोनों के इश्क को घर वालों की मंजूरी नहीं मिली और प्रगति के घर वालों ने उसकी शादी दिलीप से कर दी। लेकिन प्रेमी की याद में तड़पती प्रगति को तो अनुराग के साथ जिंदगी गुजारनी थी, तभी तो उसने अनुराग के साथ मिलकर दिलीप को ही रास्ते से हटाने का मास्टर प्लान बनाया। प्रगति ने अनुराग से कहा, सुनो, दिलीप बहुत पैसे वाला है, उसकी मौत के बाद हम उसके पैसों से बड़े ही ऐशो आराम से जिंदगी गुजारेंगे। और इसी साजिश के तहत प्रगति ने अनुराग को 1 लाख रुपए दिए और अनुराग ने सुपारी किलर रामजी नागर को दिलीप को रास्ते से हटाने का सौदा 2 लाख रुपए में तय किया। दिलीप को क्या पता था कि उसके साथ 7 जन्म का वादा करने वाली उसकी पत्नी ही उसकी मौत की साजिश इसी जन्म में रच देगी। रास्ते में लगी सीसीटीवी जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच लेके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच गए। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी मिला था और गहरा से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप, और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त
है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने घटना को लेकर खुलासा करते हुए मृतक दिलीप की पत्नी और 2 आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश करके जेल भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि मूल रूप से दिलीप यादव मैनपुरी के रहने वाले थे और वो दिबियापुर के पास क्रेन सर्विस चलाते थे। 19 को भी दिलीप अपने काम के सिलसिले में कन्नौज गए थे, जहां से वापस लौटते समय पटना नहर के पास एक होटल में वो रुके, जहां कुछ बाइक सवारों ने आकर दिलीप से मदद मांगी कि उनकी कार फंसी हुई है, जिसके बाद वो उसे बहलाकर साथ ले गए और इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने गेहूं के खेत में अज्ञात व्यक्ति के पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। पता चला कि दिलीप को गोली मारी गई थी और गंभीर चोटें भी आई थी। 3 दिन इलाज चला, लेकिन दिलीप जिंदगी की जंग हार गए। एक सीसीटीवी इस केस में पुलिस के हाथ लगा और परत दर परत पूरा मामला खुलता चला गया, लेकिन पत्नी की बेवफाई के किस्से इस वक्त चारों ओर गूंज रहे हैं। क्या कहना है आपका इस खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। औरैया से सूर्य प्रकाश की रिपोर्ट, यूपी तक।